एक और यादगार रोल है आपका, फिल्म का नाम है गंगा जल। गंगा जल, प्रकाश झा उसके डायरेक्टर, और आपका वो फेमस डायलॉग, क्या था डायलॉग सर? ये तो साला होना ही था। ये तो साला होना ही था। और फिर आपके वो खड़े होने का अंदाज। हाँ। इस फिल्म के बारे में बताइए। और शायद अजय देवगन आपको पंडित जी बोलते रहते थे इस फिल्म में कि पंडित जी आप खड़े हो जाइए, आप ऐसे आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, कुछ ऐसे। क्या था पूरा बात? नहीं, पंडित जी इसलिए कि लीजेंड ऑफ भगत सिंह करते समय भगत सिंह के साथ साथ जितने क्रांतिकारी थे वो आजाद को पंडित जी ही बुलाते थे, क्योंकि आजाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उन्होंने आजाद बाद में डाला जब उन्होंने शपथ ली कि जब तक जीवित हूं इस शरीर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। तो वो उनको पंडित जी ही बोलते थे। पूजा पाठी थे, पहलवानी करते थे, मैंने जो ब्रह्मत्व था वो कमाल था उनको, तो उनको पंडित जी। तो उस ही क्रम में, क्योंकि भगत सिंह के बाद की फिल्म है गंगा जल, हुआ ये कि मैं जब गया वाही, जब शूट चल रहा था यहीं महाराष्ट्र में, जबकि फिल्म बिहार बैकड्रॉप की है, शूट हमने महाराष्ट्र में की है, हमने पहले पता किया कि किस किस की पुलिस की शूटिंग हो गई है, क्योंकि पूरा गैंग जो था वो पुलिस था, सिर्फ मोहन जोशी जी और यशपाल को छोड़ के, बाकी अजय देवगन, मुकेश तिवारी, अनूप सोनी, दयाशंकर पांडे, चेतन पंडित, सब के सब पुलिस ड्रेस में, पूरा गैंग था। तो मैंने कहा पुलिस के ड्रेस में 6, 7, 8 जो खड़े होंगे एक साथ स्क्रीन पे, तो पता ही नहीं चलेगा। अजय देवगन तो पहचान में आ जाएंगे क्योंकि अजय देवगन है, बाकियों को कौन पहचानेगा कौन है, कैसे हो सकता है? तो उसके लिए एक्टर के पास एक ही हथियार है, वो हथियार है उसका बॉडी लैंग्वेज, जिस पर एक्टर को, मैं हमेशा एक्टर से कहता हूं कि अपने बॉडी लैंग्वेज का पर जरूर काम करें कि कौन सा चरित्र निभा रहे हैं वो, उस चरित्र का बॉडी लैंग्वेज क्या होगा उसके स्टेटस के हिसाब से, उसके लिविंग के, उसके स्तर के, उसके बैकड्रॉप के, उसके पहनावे ओढ़ावे, उनके लालन पालन के, शिक्षा दीक्षा के अनुसार उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, उस पर जरूर काम करें, क्योंकि वो एक पहचान है। अब ये चूंकि हौलदार से डीएसपी बना हुआ है, तो वो सारा लक्षण था, हौलदार से जमादार, जमादार से फिर छोटा दरोगा, बड़ा दरोगा, इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी। तो जो नीचे से जो गया है ये भूरेलाल, डीएसपी भूरेलाल, तो वो पूरा लक्षण होगा उसमें। तो मैंने पता किया तो पता चला लगभग सबकी शूटिंग हो गई है। तो मैं तैयार हुआ, और जो स्कूल था जो पुलिस हेडक्वार्टर बनाया गया था, तो उसका जो बरामदा था बहुत लंबा था, तो वहां मेकअप रूम से मैं निकला तैयार होकर पुलिस की वर्दी में, और सामने प्रकाश जी दूर उसी बरामदा के एक तरफ छोर पे मॉनिटर लेके बैठे हुए थे, सीन चल रहा था, शूट हो रहा था। तो मैं वहां से निकला और उसी बॉडी लैंग्वेज पुलिस के ड्रेस में मैं चलता हुआ जा रहा हूं। मैंने जा रहा हूं मतलब प्रकाश जी की तरफ आ रहा हूं उनको दिखाने के लिए। तो मैंने देखा कि प्रकाश जी ने एक बार ऐसे देखा मुझे, और देखने के बाद फिर मॉनिटर पर लग गए वो। तो मैं आके यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया, तो वो मॉनिटर देख रहे थे, सीन चल रहा था, ऐसे शॉट चल रहा था। देखा उन्होंने और देखा, और देखे उनको लगा कि कोई आगे खड़ा हुआ है, तो उन्होंने एक बार ऐसे देखा मुझे, जैसे देखा मैंने कहा सर, तो वो फिर ऐसे देख के ऐसे हो गए, हाँ हम तुम हो, अबे अभी तुम ही चल के आ रहे थे क्या? मैंने कहा हाँ। तो तुम फिल्म में वैसे चलने वाले हो? मैंने कहा हाँ। और ये जो तू किए? मैंने कहा हाँ। कहे तो बहुत अच्छा है यार, रखो इसको। तो ये अप्रूव हो गया मेरा। और जब भी मैं सीन करता था बाकी एक्टर हंसते थे, कंबाइन सीन है तो हंसने लगते थे कि ये तो मतलब कुछ अलग ही हो रहा है ये डायलॉग कहाँ से आया, ये तो साला होना ही था? ये प्रकाश झा जी ने दिया, ये प्रकाश झा जी ने लिखा था, स्क्रिप्ट में था ये स्क्रिप्ट में प्रकाश जी ने राइटर है उसके, तो स्क्रिप्ट में उन्होंने लिखा हुआ था। आपको पता है मीम वर्ल्ड में कितना फेमस है, कितना चलता है इस पे मीम वगैरह सब? हाँ, मैं पुलिस की वर्दी पे वो लिख देते हैं वो लोग, कुछ भी कांड होता है तो। हाँ, तो इस तो साला होना ही, तो वो बाद में बड़ा पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया उस किरदार को। अब मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों को, इतना प्यार देते हैं, ये कम है। सही बात है, ये तो साला होना ही था, ये तो साला होना। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।